हो, लेकिन अगर उनकी प्रभावी उपस्थिति होगी तो वो उनकी क्षमता दिखाएगी उनकी उपस्थिति को। इस बीच सज्जन सिंह वर्मा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। सज्जन जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से आपके पास पहुंच रहा हूं मैं। सज्जन जी, सुन रहे होंगे आप चैलेंज प्रधान को। ऐसा आपको लग रहा है कि अचानक क्या हो गया कांग्रेस में? ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आते ही बीजेपी वालों को चिंता होने लगी। आप मानते हैं केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के आने के बाद ही कांग्रेस में ये चमत्कार दिख रहा है? देखिए, एक तो शैलेंद्र प्रधान हाँ के जवाबों में जो घबराहट आपको देखने को मिली, नहीं, मैं सुन रहा हूँ, संपूर्ण बीजेपी की घबराहट है सिंधिया जी के आने के बाद। हाँ, और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, 128 साल पुरानी, वहाँ एक व्यक्ति दो व्यक्ति से प्रभाव बढ़ना घटना नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा एक फ्रेश चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे कहीं कोई गलत नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। फ्रेश की थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे दर्शकों के सामने, ये फ्रेश क्या है? बाकी सब चेहरे जो हैं वो फ्रेश नहीं है। नहीं, आप समझ लीजिए, कम उम्र का नौजवान। अच्छा, अब कमलनाथ जी का मैं नाम लूंगी, फ्रेश चेहरा है, आप मान लेंगे? नहीं। और अब कांतिलाल जी, कांतिलाल जी कितने बरस से मध्य प्रदेश में मंत्री रहे। हाँ। कांतिलाल जी कितने बार सांसद हैं। हाँ, ये बात तो। एक नया व्यक्ति है जिसके भाषण में दम है, जिसके तर्कों में दम है, और इतने सारे जिले, 33 जिले ज्योतिरादित्य सिंधिया रोड शो कर चुके हैं, घूम चुके हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो उनके विभाग की सबसे योजना है, उसके नाम पे हजारों करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के गांव-गांव में जाके बांटी। भीड़ उमड़ रही है हमारे सिंधिया के। नहीं, चलिए, ये भीड़ उमड़ रही है, भीड़ उमड़ रही है, ये बात नहीं आती। नहीं, सज्जन जी मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा। इस बीच में प्रज्ञान जी से जरूर यहां पर एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। कांग्रेस का पक्ष भी सुना प्रज्ञान जी आपने। क्या कांग्रेस अब ये मान रही कि फ्रेश चेहरा सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे, तो इसका मतलब जो कांतिलाल भूरिया या अजय सिंह राहुल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, तमाम नाम ले सकता हूं मैं यहां पर, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार कांग्रेस के अंदर खाने से भी था कि यदि वो आएंगे तो फ्रेशनेस आएगी, नहीं तो चेहरा मुरझाया रहेगा, संगठन फीका नजर आएगा? नहीं अमित, मैं सज्जन जी से 2 सवाल पूछना चाहूंगा। जी। उसका पहला हिस्सा जो आपने पूछा, वो एक हिस्सा जरूर है कि फ्रेशनेस जिसे कहते हैं। जी। चुनाव की एक मंडी है जहां बाजार में फल और सब्जियों की तरह फ्रेश लाने में, बेचने में आसानी होती है। ये नया कॉरपोरेट फॉर्मूला इन्होंने जो दिया है, मैं उनकी उस बात को अभी तक हजम नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरा सीधा सा एक सज्जन जी से सवाल ये है, कांग्रेस के जो मूर्धन्य लीडर हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनके पुत्र हो, कांतिलाल भूरिया हो, कमलनाथ हो, जितने लोग हैं, क्या ये सभी एक साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हैं? क्योंकि बयानों की भरमार है। इससे कांग्रेस के अंदर ही एक बात उठ रही है कि शिवराज सिंह के इतने बड़े कद के सामने एक मेमने को खड़ा कर दिया गया। कहीं कांग्रेस शिवराज को वॉकओवर देने की तो कोशिश नहीं कर रही है? चलिए, इस बात को सज्जन जी, आपने सवाल सुना जो प्रज्ञान जी, संपादक खबर भारती, आपसे सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस कहीं स्थिति की जी हाइपोथेटिकल प्रश्न किया है। मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ, बड़े विद्वान है जी, मैं सुनता रहता हूँ उनकी डिबेट। जी, मेमने को खड़ा कर दिया। अरे, फ्रेश चेहरे का मतलब ये था श्रीमान जी कि शिवराज सिंह चौहान जैसे डंपर कांड की गूंज कभी सिंधिया के वहां सुनाई नहीं दी, कभी सिंधिया के दामन पे दाग नहीं लगा, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं पार्टी मध्य प्रदेश में कभी नहीं लगा। मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज के चेहरे पर डंपर कांड की भ्रष्टाचारी भूमिका सामने। हाँ, मतलब आपके चेहरे पे भ्रष्टाचारी भूमिका शिवराज के सामने तरीके से मेमना नहीं है। सज्जन जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप की धूल है, उससे उनका चेहरा मलिन है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये तो भ्रष्टाचार में डूबी नहीं, लेकिन दूसरा सवाल मैं आप जो प्रज्ञान जी आपसे कर रहे थे उस पर मंत्री आर्थिक अपराध लोकायुक्त में केस चल रहे हैं कि नहीं, उन पे प्रकरण बनाने की अनुमति नहीं, लेकिन दूसरे सवाल, चलिए आपकी फ्रेशनेस की बात हो गई, आप दूसरे सवाल का उत्तर दे रहे थे जो प्रज्ञान जी आपसे पूछ रहे थे कि मेमने की बात। हाँ, मेमना बता दी। अब ये क्या बात हुई? शिवराज के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया शेर है। अच्छा, शेर की तरह दहाड़ है उसकी, एक एक बात की उसका तर्क सुनने लायक हो। प्रदेश की जनता बहुत ध्यान से